औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वीडियो में मुसलमानों की जो तारीख़ है हिंदुस्तान के अंदर, मैं शर्म करो कहता हूँ हिंदू को। तुम इस वास्ते शर्म करो कि जब 800 साल तुम्हारे घर में खाना नहीं था, ओ हिंदू तुम्हारा खुदा नहीं है। गौर करो ये बात का, अगर खुदा तुम्हारा होता तो 800 साल हम मुसलमानों के राज में तुमको खाना नहीं मिलता। पहली बात। दूसरी बात कि तुमको अल्लाह ताला हमारे ब्रिटिश के जो अहले किताब हमारे कहलाते हैं, ये ब्रिटिश बोले तो हमारी किताब वाले, ये जूइश बोले तो हमारी किताब वाले, ये 200-250 साल ब्रिटिश से तुमको खाना मिला। यहाँ भी मालूम हुआ कि तुम 1000 साल तक तुम्हारे पास अपना कमाया हुआ यही हिंदुस्तान में रिज़्क़ तुम लोग राजपाट करके नहीं कमाए, तुम लोग गुलामी करके कमाए। तुम लोग दबे हुए थे हमारे पास, चाहे ब्रिटिश हो या चाहे हम मुसलमान हो, लेकिन हम ब्रिटिश को, हमारी किताब वालों को हम मार भगाए। वहाँ भी तुम नहीं थे, वहाँ भी तुम लोग जो है फरार हासिल किए। अब 8 साल से तुम जैसे बारिश के पानी के वक्त में रात के वक्त मेंढकों की आवाज़ आती है चिल्लाने की, वैसा चिल्ला रहे तुम लोग अब कि देखो हमारे ऊपर जुल्म करा था मुसलमान, हमारे पर जुल्म किया था ब्रिटिश। यहाँ तक कि तुम्हारा वो नरसिंहानंद वो बोल रहा कि गांधी, महात्मा गांधी हमारे लिए कुछ नहीं किया, बोल रहा हो। ठीक है, हम मुसलमान पाकिस्तान बना लिए, हम मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ नेशन बोलिए, लेकिन इंडिया वाले फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी को समझते हैं। इस वास्ते अल्लाह ताला बताया कि क़यामत के वक्त हमारे बड़े जो बुज़ुर्ग होते हैं, या हमारे इस्लामी एतबार से जो मुफ्ती होता है या आलिम दीन होता है, या जो है मोहम्मद अली जिन्ना जैसा साहिब दानिशमंद, अक्लमंद, हमदर्द, गांधी जैसा, ऐसे लोगों को गाली देंगे क़यामत से पहले के नापायदार लोग, बज़ात लोग, जो इंसान को इंसान की निगाह से नहीं देखते, कल कम इल्मी की वजह से। तो तुम लोग अब एक मुसलमान यूपी में लुल्लू माल खोल के 10,000 लोगों को रोजगार दिया, तुम उसका बायकॉट चाहते हो। तुम सोचो, तुम्हारे बच्चे बेरोजगार है, तुम्हारे घर में हंडियां लफराइट कर रहे, तुम्हारे घर में मोदी जैसा हंडी रख के देगचा लेके चले गया, यानी पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तुम गुलामी में आ गए, वर्ल्ड के बैंक में तुम कर्जों में डूब गए। हंडी रख के देगचा लेके चले गया मोदी, मगर तुम उसको नहीं बोल रहे, तुमको जो खाना देना चाह रहा ना उसको बोल रहे हैं कि तू ये माल डाला लुल्लू, तेरा बायकॉट करेंगे क्योंकि तू मुसलमान है। और दूसरा सोने पे सुहागा ये कि तेरे माल के अंदर मुसलमान नमाज कैसा पढ़ा, हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे। अच्छा चल हनुमान चालीसा पढ़ ले, मेरे को चैलेंज से बोल, क्या 1000 साल तुम लोग ब्रिटिश और मुसलमानों के जैसी हुकूमत करके दिखाओगे जो इंसाफ पसंद है, या तरक्की करके दिखाओगे जो मुसलमानों की हुकूमतों में थी, या कम से कम ब्रिटिश के जैसा तुम्हारे को उठना बैठना, यहाँ तक कि कपड़ा पहनना सिखाया ब्रिटिश, तुम्हारे को बिल्डिंगें बनाने का तरीका बताया ब्रिटिश, तुम्हारे को लड़ने का तरीका बताया ब्रिटिश। उसके बावजूद
क्या तुम ऐसा करके दिखा सकते हो? ये जो हिंदुत्व का रोना रोज रो रहे, वावेला मातम मचा रहे कि हनुमान चालीसा से हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो हनुमान चालीसा इंडिया में क्यों हो रहा? हनुमान चालीसा से अमेरिका को फतह करो, हनुमान चालीसा से चाइना से लड़के दिखाओ। मैं तुमको एक निशानी बता रहा हूं, इसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा। बर्मा में, म्यांमार नया नाम है, वहाँ मुसलमानों को यही यहूदी बुद्धिस्ट जला दिया था। अल्लाह ताला थोड़े दिन ही बाद श्रीलंका के यही बुद्धिस्ट को अल्लाह अज़ाब दे दिया। अब पूरे मिलके वहाँ जो है हिंदू मंदिर में पूजा कर रहा, बुद्धिस्ट पूजा कर रहा, क्रिश्चियन चर्च में इबादत कर रहा, मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ रहा। ये सिर्फ अल्लाह ने बर्मा का और श्रीलंका का जो दूसरे मज़हबों को सताए उसका अजाब दिया बुद्धिस्ट को। अब इंडिया को जो 2002 में मोदी जो 10,000 मुसलमानों को जलाया, उसका बदला अल्लाह लिया। तुम्हारे कोविड में 4 मिलियन 40 लाख तुमको अल्लाह ने मार डाला कोविड-19 में, और तुम वो लाशें गंगा में फेंक दिए। तुमको नहीं समझ में आएगी क्योंकि तुम अंधे बहरे गूंगे हो। अल्लाह कुरान में कह रहा, ये बात नहीं समझ में आएगी तुमको। अमेरिका को भी नहीं समझ में आएगी क्योंकि वो 9/11 कराया खुद के अपने मुल्क में। तो अल्लाह ने उसको रशिया और यूक्रेन में मरवा रहा क्रिश्चियन को। तुमको क्या क्रिश्चियन को भी नहीं समझ में आएगी बात? क्योंकि मैं बहुत दूरबीन जो रख के देखते ना बारीकी से, वैसे देखता हूँ दूर तक, क्योंकि अल्लाह का दीन सारे आलम में है। कुरान पूरी दुनिया के इंसानों के लिए आई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत यानी पीस बन के आए। इस वास्ते देखता हूँ। फ्रांस में हम 800 साल हुकूमत करें, यही क्रिश्चियन के पास, इनके पास खुदा नहीं है। 800 साल तुम्हारे इंडिया में हुकूमत करे, तुम्हारे पास खुदा नहीं है। नहीं समझ में आएगा। मेरा अल्लाह को ने पूछो। और वो दिन दूर नहीं, बर्मा की तरह अब एक और आएगा जो तुम्हारे पास का जो कर्जा है, बैंक तुमको बोलेगा अब मजीद लोन नहीं देगा। फिर तुम्हारा जो बाहर जो बेचते हैं सामान, वो बंद हो जाएगा बिकना। तुम्हारे पास टूरिस्ट तो आना ही बंद हो गए गुजरात के झगड़े के बाद, या ताज होटल के झगड़े के बाद, या फिर वो जो भोपाल की गैस के बाद। तुम्हारे पास तो टूरिस्ट ज़माना हो गया बंद होके। अब तुम बाहर निकल के कहाँ जाके कमाओगे? सोचो। तुम आओगे मिडिल ईस्ट तो हम मुसलमान, तुम आओगे हमारे यूरोप तो हमारी किताब वाले। किसका ने भीख मांगोगे? अल्लाहू अकबर।